नमस्कार। आज हम भारत के 20-25-26 के बजट पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी 2025 को पेश किया था। हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं, बजट की मुख्य बातें हैं और जो विश्लेषण आए हैं वो भी हैं। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि इसके सबसे ज़रूरी हिस्से क्या हैं, जैसे टैक्स में क्या बदला, कृषि, शहर, रेलवे और हाँ, छोटे कारोबारी यानी एमएसएमईज, उन पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये बस एक फौरी राहत वाला बजट है या इससे अर्थव्यवस्था को कोई नई दिशा मिलेगी? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, इनकम टैक्स। आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत। 12 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं। जी हाँ, और इसमें अगर वो 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड कटौती भी जोड़ दें तो असल में ये सीमा 12.5 लाख तक पहुंच जाती है। सही बात है। ये तो मध्यम वर्ग के लिए काफी बड़ी बात है। बिल्कुल, ये सीधे सीधे खर्च करने लायक आमदनी बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने वित्तीय अनुशासन का भी ध्यान रखा है। अच्छा, कैसे? उन्होंने लक्ष्य रखा है कि राजकोषीय घाटा, मतलब सरकार की कमाई और खर्च का अंतर, वो जीडीपी का 4.4% रहे और कुल कर्ज भी जीडीपी के करीब 56% पर मतलब स्थिर है। तो एक तरफ राहत, दूसरी तरफ संतुलन साधने की कोशिश। जी। और इसी राहत पर एपी न्यूज का भी कहना है कि इसका मकसद तो घरेलू खपत और निवेश बढ़ाना ही है। एक और दिलचस्प बात इसमें गिग वर्कर्स की है। हाँ, उनका जिक्र है। उन्हें पहचान पत्र और सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है, पर सवाल वही है, क्या ये राहतें काफी हैं इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अब जरा कृषि की तरफ देखें। एक नई योजना आई है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हाँ, सुना इसके बारे में। 100 जिलों में शुरू हो रही है। जी, 100 जिलों में। लक्ष्य है उत्पादकता बढ़ाना, भंडारण सुधारना और फसलों में विविधता लाना। और इसमें शायद दालों पर खास जोर है ना? बिल्कुल। तूर, उड़द, मसूर, इन दालों के लिए 6 साल का एक मिशन है। सरकार गारंटी के साथ खरीदेगी। अच्छा, गारंटीड खरीद। हाँ, ताकि आयात कम हो सके। हम दालें काफी मंगाते हैं बाहर से। सही है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन और असम में एक नया यूरिया प्लांट भी लगाया जा रहा है। मतलब खाद्य आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम लगता है ये। जी, और रॉयटर्स ने भी यही कहा है कि ये दाल वाला कार्यक्रम और कपास पर जो शोध की बात है, इससे आयात निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं शहरों और कनेक्टिविटी की। इस पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, शहरों को बेहतर बनाने के लिए, जैसे स्मार्ट सिटी, सफाई, पानी, इसके लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड है। 1 लाख करोड़। और वो वंदे भारत ट्रेन है। हाँ, 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात है। और रेलवे के लिए कोल आवंटन भी काफी बड़ा है, 2,52,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़े तो बड़े हैं। आंकड़े बड़े हैं, पर हमें ये भी देखना होगा कि जरूरतें कितनी हैं। 1 लाख करोड़ का फंड शहरों के लिए अच्छी शुरुआत तो है, पर क्या ये काफी होगा और इसका इस्तेमाल कितना असरदार होगा, ये देखने वाली बात होगी। और छोटे और मध्यम व्यवसायों, एमएसएमईज का क्या? उनके लिए क्या है इस पिटारे में? उनके लिए भी है। टैक्स में कुछ कटौती की गई है और जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसकी सीमा दोगुनी कर दी गई है। अच्छा, यानी लोन लेना आसान होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है, लोन लेने में आसानी हो। लेकिन क्या इससे वो जो जमीनी दिक्कतें हैं लोन मिलने में, वो पूरी तरह हल होंगी, वो देखना होगा। यहाँ एक और बड़ा एरिया है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इस पर तो काफी जोर दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। 20,000 करोड़ रुपए का R&D फंड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हाँ, फिर डीप टेक फंड है, मतलब जो एकदम नई और मुश्किल तकनीकें हैं उनके लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। एआई पर भी फोकस है। और टीयर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs खोलने की बात है। अच्छा, ये GCCs छोटे शहरों में? जी, और बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति। ये सब मिलकर एक तरह से भारत को इनोवेशन का हब बनाने की कोशिश लगती है। मतलब सिर्फ सर्विस देने वाले से आगे बढ़कर नई तकनीक बनाने वाला देश। महत्वाकांक्षा तो यही है। R&D, AI, GCCs, FDI, उदारीकरण, ये सब एक इकोसिस्टम बनाने की तरफ इशारा करते हैं। कितना कामयाब होता है ये देखना होगा। और व्यापार आसान करने, निर्यात बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी में भी कुछ बदलाव हैं। हाँ, प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 7 टैरिफ लाइनें हटा दी गई हैं। कुछ चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी BCD कम हुई है। जैसे लिथियम आयन बैटरी, LED LCD डिस्प्ले के पार्ट्स, कुछ दवाएं, चमड़ा और विमानों के रखरखाव, मरम्मत यानी MRO सेक्टर को भी राहत दी है। ठीक है, तो काफी सारी घोषणाएं हैं,
लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी है? हाँ, कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। जैसे रॉयटर्स और मूडीज जैसी एजेंसियां कह रही हैं कि सिर्फ टैक्स कटौती शायद लंबे समय के विकास के लिए काफी ना हो। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? उनका मानना है कि बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर शायद और ज्यादा सरकारी खर्च की जरूरत पड़ सकती है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो अगर हम सार देखें तो टैक्स में राहत है, कृषि और एमएसएमईज को सहारा देने की कोशिश है, तकनीक पर बड़ा दांव है। जी, लेकिन ये सवाल भी है कि क्या लंबी अवधि के विकास के लिए जो ढांचागत निवेश चाहिए उस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है? बिल्कुल। और यहीं हम उस शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बजट मुख्य रूप से तात्कालिक जरूरतों और राहत पर ज्यादा केंद्रित है, या फिर ये भविष्य के बड़े ढांचागत बदलावों और लंबी अवधि के टिकाऊ विकास की नींव भी रख रहा है? इसका जवाब तो शायद हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।